वेलकम इन भेदगाम यूथ प्लांट चंडीगढ़। तो अभी कुछ विजिट करके प्लांट विजिट करके और क्या क्या सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। जेम्स वाट का नाम जानते हो? क्या इजाद किया था? विज्ञान एक अद्भुत चीज है और विज्ञान वो नहीं है। विज्ञान हर समय वर्क करता है, केवल उसको यूज करके निकालना। जेम्स वाट एक समय में उससे भी छोटा था। उस समय उसकी माँ चाय के लिए पानी उबाल रही थी, तो वो देखा कि पानी जब उबल रहा है तो ऊपर का जो ढक्कन है बार बार क्यों खुल जाता है। तो वहां से उसके दिमाग में एक सोच गया कि इस जो भाप निकल रहा है इसके अंदर पावर है। अगर ये ढक्कन को उठा सकता है तो ये बहुत कुछ कर सकता है। और बड़ा होकर उसने जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का इजाद किया। एक छोटा सा जेम्स वाट, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन कितनी बड़ी चीज को जन्म दिया। और वो चीज मशीन युग की शुरुआत, मशीन युग की शुरुआत थी। तुम सभी में जेम्स वाट की प्रॉपर्टी छिपी हुई है, केवल उसको फाइंड करना। ये जो ऑब्जर्वेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां पर आए हो, विज्ञान से भरा हुआ ये संसार है और इजाद हर समय होते रहा है ना। बड़ा मोटिवेटिंग लाइफ ऑफ द जेम्स वाट। ऐसे कारनामे से ही आज जहाँ खड़े हैं, उन बच्चों के कारनामों से ही आज यहाँ तक पहुँचा है ये विश्व। बहुत सारी जो अंदर में हिडन पोटेंशियल है वो छिपी रहती है, केवल उसको सार्थक रूप से बल देने की बात आती है, उसको समझने की बात आती है। कितने को पता है थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में? क्या था बताओ, एक एक करके। थॉमस अल्वा एडिसन ही इन्वेंटेड बल्ब। नेक्स्ट, इससे आगे और इधर से हाथ उठाए। थॉमस अल्वा एडिसन नाम आज ये पूरा दुनिया जगमगाती है उसकी सोच से। लेकिन उस सोच के पीछे भी उसकी मदर की सोच थी। हाउ इम्पोर्टेंट मदर प्ले रोल। नो कोई थॉमस अल्वा एडिसन जब वो 5वीं क्लास में पढ़ता था तो उसको स्कूल से एक रिपोर्ट कार्ड दिया गया, लेटर दिया गया। माँ को घर में आया तो माँ को दिया कि माँ ने पढ़ा तो पूछा माँ क्या लिखा है मेरे बारे में, क्या लिखा है? तो
वो कह रहा है कि तुम इतना इंटेलिजेंट हो कि ये स्कूल तुम्हारे इंटेलिजेंसी को फेस नहीं कर सकता, इसलिए हम सोचते हैं कि स्कूल से छोड़ के तुम मेरे पास में खुद पढ़ो। उसके बाद स्कूल छोड़ दिया, नहीं गया। उसकी माँ ने उसको गाइड किया और ये देख, और उसने जो किया है बहुत सारे किए। उसमें एक बल्ब का आविष्कार, वो बल्ब बनाने में एक बार नहीं बन गया, एटलीस्ट 10,000 टाइम्स एक्सपेरिमेंट का आउटकम है। जब एक बार हार जाता है तो दोबारा नहीं करता है, दोबारा हार जाता है तो तिबारा छोड़ देता है 10,000 बार। वो 10,000 9,999 बार सफल था या असफल था? असफल। असफलता हमारी सोच का है। ये कैपेसिटी बिल्डिंग है। फेलियर को कभी फेलियर नहीं होते हैं। अगर वो 9,900 बार एक्सपेरिमेंट नहीं करता तो सफल होता। ये प्रोसेस है। हमारी कुछ कमियां थी, जब हम फेल हो जाते हैं तो क्या कहते हैं कि हम असफल है। नहीं, यूनिवर्स करता है कि मैं एक्सपैंड योर कैपेसिटी और मजबूती। अगर वेट कोई उठाने में कम हुआ और प्रैक्टिस की जरूरत है, और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो उसने प्रैक्टिस करते करते जब 10,000 बार में उसने बल्ब का इजाद किया तो उसका कोई मैच है? अनमैच हुआ। तो हम लोग फेलियर न देखकर ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में कि हमें कह रहा है कि और मेहनत करने की जरूरत है तो रिजल्ट आएगा, तो उसने वो चीजें करके दिखाई। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है, उसके लाइफ में बहुत सारे हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बना, बहुत पैसा और चीजें। थॉमस अल्वा एडिसन अपने समय में जब बना था तो बहुत ना केवल साइंटिस्ट था, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी बना कई चीजें। तो जब एक समय था कि काफी 60 ईयर के एज में था, तो वो गया, उस समय उसकी मदर नहीं थी, तो वो देख रहा था जाके कि माँ का सामान में, तो उसमें वो कागज जो लेटर स्कूल से मिला था वो उसमें रखा हुआ था। तो उसको निकाला और जब पढ़ा तो उसकी आंख में आंसू आने लगे। उसमें लिखा हुआ था कि आपका बेटा निहायत बेवकूफ है, ये स्कूल के काबिल नहीं है और स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो कौन बड़ा था, उस स्कूल की सोच की उस माँ की सोच? मीन्स बहुत बड़ी मैसेज है कि अगर तुम में सबसे ज्यादा विश्वास कौन भरता है? माँ। खुद में विश्वास है, बुलंदी है, तो दूसरा क्या कह रहा है इससे इम्पोर्टेंट नहीं है, वो चमत्कार पैदा कर देता है। आज अगर वो स्कूल की बात में रहता तो इतना बड़ा चमत्कार विश्व को दे पाता, आज विश्व चमचमा पाता। तो बिलीव, सबसे बड़ी बिलीव की जो बात आती है वो खुद में होती है। खुद में अगर विश्वास है तो हर गोल इजी है, हर मुकाम इजी है। विज्ञान की इजाद सारे ही इसी तरह हुई हैं। जब हो जाता है तो बड़ा इजी लगता है, लेकिन उस प्रोसेस में कई चैलेंजेस आती हैं और उसको एक ने फेल समझता है, एक समझता है इम्प्रूवमेंट, और फिर उस ऊंचाई तक पहुंचता है। तो उस थॉमस अल्वा एडिसन के लिए जोरदार ताली होना चाहिए कि नहीं? और खुद अपने लिए ताली मारो कि वो थॉमस अल्वा एडिसन सभी में मौजूद है। और जोरदार ताली की ओर कि बिलीव हमारे अंदर है, बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाना है। ये कहीं और नहीं है, एक सोच की बात है।
अगर जेम्स वाट स्टीम इंजन, एक बच्चा जेम्स वाट बड़ा होके एक छोटी सी साइंस को इतना बड़ा कर सकता है तो तुम लोग भी कर सकते हो। थॉमस अल्वा एडिशन इतना कर सकता है तो ऐसे बहुत सारी कहानियों से भरा, ये कहानियां नहीं है, हकीकत। और सभी में वो प्रॉपर्टी होती है, केवल उस चीज को जलाना, क्योंकि वी ऑल आर सोल। और सोल के अंदर इतनी पावर होती है कि वी आर ऑल मेड ऑफ एनर्जी। सभी एक एनर्जी के, एक ही ब्रह्मांड, एक ही चीजें। और इसलिए हमारा अध्यात्म भी यही बोलता है, जो परमात्मा में है। अब तुम लोगों ने सारे ने पढ़ा है ना, एटम के बारे में पढ़ा है ना, जो मेटल में कोई गुण है उसी के एटम में सारे गुण होते हैं। मीन्स वी ऑल आर मेड, जहाँ है सोल पावर है, जो परमात्मा की शक्ति है वो हमारे में विद्यमान है, कुछ भी कर सकते हैं। जिस दिन हम इस चीज को ओनली है कि रियलाइजेशन कि वी आर पावरफुल, गॉड इज विद इन मी। इसीलिए बोला गया जो ब्रह्मांड में है वो हमारे अंदर है। हमारा और ब्रह्मांड का कनेक्शन बराबर है। वी आर ऑल मेड ऑफ एनर्जी, ओनली डिफरेंस इज फ्रीक्वेंसी। तो ये जहां आई हो, देखने में बहुत सारे विज्ञान लगी हुई हैं। रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और ये ऐसा नहीं है कि घर में है यहाँ पर नहीं है। बेसिक रेफ्रिजरेशन किस लिए काम होता है? घर में रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगा हुआ है, क्या चीज के लिए? फूड, वेरी गुड, फूड इज नॉट एक्सपॉइल। लेकिन सोचते हो क्यों नहीं स्पॉइल होगा, कैसे स्पॉइल नहीं होगा? हाँ, डेफिनेटली कि माइक्रोब्स की बात आती है, लेकिन हाउ? क्वेश्चन यहीं तक नहीं है। व्हेन यू इंटर many times how, you will get more and more clarity. How? अगर टेम्परेचर डाउन है तो how food is not spoiled? This is the question. अगर टेम्परेचर डाउन है तो माइक्रोब्स क्यों नहीं, हमारा फूड क्यों नहीं एक्सपॉइल होगा? नॉट एग्जैक्ट आंसर, क्यों नहीं होगा? वेरी सिंपल थिंग कि हर एक को ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए। व्हेन टेम्परेचर गोज हाई, यू आर नॉट कंफर्टेबल टू वर्क। जैसे अभी गर्मी है, यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, योर प्रोडक्टिविटी इज डाउन। सिमिलरली व्हेन टेम्परेचर इज लोअर डाउन, अगेन you are not able to perform the work. होता है ना, अगर यही टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो तुम काम कर पाओगे, और अप है तो भी काम नहीं कर पाओगे। मैंने फेवरेबल टेम्परेचर कंडीशन होना जरूरी है। एंड हर एक जो हमारे कहे ना कि सारा चीज हमारा, तो बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? हमारा शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? Fahrenheit. What is the difference between Fahrenheit and centigrade? 98.6 एक्चुअली यही बात है, जब पढ़ाई कर रहे हो तो वाइट क्लियर नहीं कर रहे हो। अगर वाइट क्लियर करोगी तो बड़ा मजा आएगा। साइंस, कोई भी चीज, साइंस हो, अदर्स हो, सब में वाइट। फॉरेनहाइट और सेंटीग्रेड में बहुत डिफरेंस है। जहाँ 98 डिग्री फॉरेनहाइट ठीक है टेम्परेचर, वहीं पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा?
अगर हम 98 से ऊपर जाता है 100, डॉक्टर क्या कहता है फीवर होता है ना, फिर उसको डाउन करने के लिए बोलता है। फीवर होता है तो क्या होता है, थोड़ी देर में सोचो, जब फीवर होता है तो क्या होता है, काम करने में बंद आता है, काम करना स्लो डाउन हो जाता है। 100 पर काम करने का मन करता है, पढ़ने का। 102 पर कैसा लगता है? हाँ, 105 डॉक्टर कहता है कि ये तो बड़ा क्रिटिकल जोन में आ गया। और टेम्परेचर जब थर्मामीटर फ़ारेनहाइट का मैक्सिमम कितना वो इंडिकेट रहता है 107 या 8 डिग्री फ़ारेनहाइट, इससे ऊपर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा मुझे। लेकिन क्यों, क्या कारण है कि टेम्परेचर हाई जा रहा है तो हम सर्वाइवल रेट घटते जा रही है, क्या आमतौर पर ये बहुत, हम लोग जो शरीर है ये परमात्मा की देन है और अद्भुत है। हमारे शरीर में लगातार केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन लगातार चल रहे हैं, लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और वो केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये जो केमिकल रिएक्शन है इसको कहते हैं बायोकेमिकल केमिकल रिएक्शन। अगर हम इसको हटा के अगर एक्सपेरिमेंट केवल केमिकल रिएक्शन करें, इसमें बायो हटा दें, तो यही वाटर ही बनता है। चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी जो टेम्परेचर है काफ़ी ऊपर 600-700 डिग्री सेंटीग्रेड से है। ये कौन सा फैक्टर है कि जिसका टेम्परेचर 37 डिग्री पर होता है? That is called enzyme. Enzyme play very vital role for the working our body system. अगर एंजाइम ऐसा रेगुलेट हो रहा है टेम्परेचर का कि अगर एंजाइम को हम ज़्यादा टेम्परेचर दें तो डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाता है। और क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है, अगर हम 100 डिग्री से ऊपर लेके जा रहे हैं तो एंजाइम का डीएक्टिवेशन स्टार्ट हो गया। 105 पर बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर कहता तुरंत पानी, ब्रेन पानी से धो डालो। क्यों? क्योंकि ब्रेन ही सबसे ज़्यादा फंक्शन कर रहा है यहाँ, और इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, एंजाइम डीएक्टिवेशन होगा और सारा प्रॉब्लम आएगा। तो उस चीज़ को रोकने के लिए टेम्परेचर मैकेनिकली पानी से धो धो के टेम्परेचर डाउन की, हमारा एंजाइम फंक्शन खराब ना हो। इतनी पावर। क्या ये बात बैक्टीरिया पर भी लागू होती है? स्लो डाउन जब होता है तो हम एंजाइम फंक्शन को, बैक्टीरिया भी एक सेल है, उसके अंदर भी एंजाइम है, उसके अंदर एक्टिवेशन है, और वो रुक जाता है। तो रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो स्लो डाउन कर देता है और उससे ग्रोथ रुक जाता है, लेकिन डेथ नहीं होता। टेम्परेचर ऊपर ले जाते हैं, यही टेम्परेचर सेल का डेथ हो जाता है, जो यहाँ देख रहे होगे एंजाइम फंक्शन। तो ये जो चीज़ें हैं जो वर्क कर रहा है, हमारा सबसे बड़ा और अद्भुत चीज़ यहाँ पर रेफ्रिजरेशन है। रेफ्रिजरेशन में हम एंजाइम की फंक्शन स्लो डाउन करते हैं, तब हमारा एक्टिविटी डाउन होता है, मरता नहीं है। इसलिए हम जब बाहर से फ्रिज से निकालते हैं सामान, जैसे फेवरेबल कंडीशन में आता है तो तुरंत खराब हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, यहाँ कितनी विज्ञान है तुम्हारे को, एक एक चीज़ें घर में ही पड़ी हुई है, उससे कोरिलेट करने की बात आती है, समझने की बात आती है, जिससे कि हम अपने छोटे छोटे चीज़ों को अपने अंदर उतारें। चाहे वो प्रोसेस की बात हो, एक चाय बनाने में एक प्रोसेस है, उसमें कौन सा चीज़ कितनी टाइमिंग लगती है, सारी चीज़ें वो एक्टिविटियाँ हैं। ये उससे जुड़ा हुआ हर प्रोसेस, हर चीज़ें जो घर में कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड वे में कर रहे हैं।
और जिससे रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क हो। तो ये विज्ञान जहाँ भी जाओ कुछ न कुछ ऑब्जर्वेशन डालो भाई, और वहाँ से तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। और वो चमत्कार जो तुम बाहर देख रहे हो, कभी सुन रहे हो, उसने किया, वो चमत्कार की पावर तुम्हारे अंदर आ गया है, और वही चीज़ एक नया आयाम दे सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो सुनते हो उसमें हो सकता है कि उस जो स्क्रीन में, बुक्स में कल तुम्हारा भी ना हो। केवल और केवल अवेयरनेस और जानकारी को अपने अंदर लेके आने की बात। तो ये प्लांट में तुमने देखा प्रोडक्ट्स बनते हैं, आते हैं, बहुत सारी विज्ञान, एक एक छोटे छोटे चीज़ लगे हुए हैं। तो इसको फिर से है ना, घर पर जाओ और एक बार बैठ के सोचो कि आज क्या क्या चीज़ हम देखे हैं, उसको कहाँ कहाँ से कोरिलेट किए, बहुत बड़ी सीखें। ठीक है, कैसा रहा यहाँ? तो फॉर ग्रेट क्लैपिंग फॉर योर सेल्फ फॉर ग्रेट लर्निंग। ठीक।